सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही नहीं, लक्ष्मण नहीं, ऐसे उत्तेजित नहीं होते भाई। लक्ष्मण को बाण संधान करते हुए जब मेरे श्री राम ने देखा तो उठकर खड़े हो गए और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया था। भाई, मुझे पता है तुम्हारा शौर्य अद्भुत है, तुमसे कौन जीत सकता है। काल को भी पराजित करने का साहस रखते हो तुम लक्ष्मण, पर वो मेरा भरत है। ये कहते हुए करुणा से भर गई थी आंखें मेरे श्री राम की। भरत पर मुझे इतना विश्वास है कि पश्चिम से सूर्य उदित हो सकता है, पर मेरे भरत को अयोध्या का पद अहंकारी नहीं बना सकता। अरे, अयोध्या का राज्य क्या विधाता ब्रह्मा की पदवी या विष्णु की पदवी भी मिल जाए ना, तब भी भरत को अहंकार नहीं होगा। लक्ष्मण, ये बाण का संधान क्यों? भरत के लिए? मेरे श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए पूछा था। लक्ष्मण सिर झुकाकर खड़े हैं। लक्ष्मण, तुमने कहा कि भरत मुझे मारने आ रहा है, और कारण तुमने ही स्वयं सोच लिया कि अयोध्या 14 वर्ष के बाद में मैं जब जाऊंगा तब मुझे राज्य सौंपना पड़ेगा, इसलिए भरत मुझे मारना चाहता है। तुमने यही कहा ना लक्ष्मण? पर लक्ष्मण, भरत मुझे जानता है। मुझे इसकी भनक भी लगी कि भरत के मन में ऐसा है तो ये राम स्वयं जीवन भर वन में रहेगा और लौटकर कभी अयोध्या नहीं जाएगा, क्योंकि राम के लिए परिवार में प्रेम शांति यही मुख्य है। मेरे कारण अगर मेरा भाई भरत दुखी है तो इस राम के शरीर धारण करने का औचित्य ही क्या। मर जाएगा ये राम, पर अपने भाइयों को दुखी नहीं करेगा। मेरे भाई, मेरे स्वजन, मेरे आश्रित जन ये सब सुखी रहें, यही तो जीवन व्रत है राम का। गंभीर होकर बोल रहे थे मेरे श्री राम लक्ष्मण से। मैं देख रही थी उन्हें और लक्ष्मण को, पर यकायक रघुवंश का रथ दिखाई दिया श्री राम को। माथे में चिंताओं की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। लक्ष्मण, सचमुच चिंता की बात है ये तो। रथ तो अवध का ही है,
हमारे पिताजी का रथ है। फिर श्री राम दूसरे टीले पर खड़े हो जाते हैं और रथ को गौर से देखते हैं, पर लक्ष्मण रथ में कोई नहीं है, मात्र सारथी है रथ में। तो भरत कहाँ हैं? उनकी आंखें भरत को ही खोज रही थीं। तीसरे टीले में जाकर फिर खड़े हो गए श्री राम। इधर उधर दृष्टि दौड़ाते रहे, पर लक्ष्मण बताओ ना, मेरा भरत कहाँ है? रथ तो खाली है और रथ तो चल भी नहीं रहा। मैं देख रही थी अपने प्राणनाथ के मुखमंडल को। उनके मुखमंडल में बेचैनी साफ दिख जा सकती थी। वहीं एक शिला थी, उसी में धम्म से बैठ गए। भरत कहाँ है? भरत कहाँ है? बस यही बोले जा रहे थे मेरे श्री राम। भगवान, भरत चतुरंगिनी सेना लेकर आ गए हैं। भीलों का मुखिया आ गया था और उसने आकर फिर ये समाचार दिया। चेहरा कुछ खिला मेरे श्री राम का, पर वे कुछ बोले नहीं। भगवान, आना भी था तो अकेले या कुछ मित्रों के साथ आ जाते। इस जंगल में इतनी सेना लेकर आने का औचित्य क्या? भील लोग भी समझ नहीं पा रहे थे, पर मुखिया बोल गया, हम गरीब सही, हम भोले सही, पर हमारा एक रूप और भी है। हम क्रूर से भी महाक्रूर हैं। मृत्यु से भी खेलना हमारा प्रिय खेल है। आप तनिक भी चिंता न करें भगवान, भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर आप तक उस भरत को पहुंचने नहीं देंगे। मुखिया आक्रोशित था। क्रोध के कारण उसका शरीर कांप रहा था। मुखिया जी की जय हो। एक भील आया और संदेश लाया था मुखिया के लिए। क्या बात है, बोलो, मुखिया ने कहा। भरत के साथ हमारे राजा निषाद राज जी भी हैं। सिर झुकाकर उस भील ने सूचना दी थी। क्या? मुखिया चौंक गया। कहीं हमारे राजा निषाद राज को भरत ने बंदी तो नहीं बनाया? नहीं मुखिया जी, नहीं। हमारे राजा निषाद राज जी तो बड़े आनंदित हैं भरत के साथ। इतने आनंदित तो हमने आज तक नहीं देखा था अपने राजा निषाद राज को। चिंता में पड़ गए थे मुखिया भी कि भरत क्यों आया है। मुखिया जी, फिर और एक भील आया। वो भी सूचना लाया था। क्या बात है, बताओ। मुखिया जी, भरत पैदल चल रहे हैं। उनकी जटाएं बड़ी हुई हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उनके वस्त्र भी वनवासियों की तरह ही हैं। और हमारे राजा निषाद राज भी पैदल ही आ रहे हैं। सेना को रोक दिया है। कुछ एक होंगे 4 या 5 लोग, वही आ रहे हैं। और सब लोग राम 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 यही कहते हुए इस ओर ही आ रहे हैं। उस भील की बात सुनते ही मेरे श्री राम गंभीर हो गए थे। मैं उनको ही तो देख रही थी, उनके मुखार बिंद की ओर ही तो मेरी दृष्टि थी। मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया मेरे श्री राम को। गंभीर हो गए और जिस तरफ से भरत भैया आ रहे हैं उस तरफ तो अपनी पीठ कर ली और ऐसे बैठ गए जैसे उन्हें मतलब ही नहीं हो भरत से। ये क्या हो गया था यकायक उन्हें, मैं समझ ना पाई। नाथ, मैं चौंक गई। मुझे आनंद भी आया। ये आवाज़ भरत भैया की थी। नाथ, इस बार लक्ष्मण भी चौंके। आवाज़ भरत भैया की ही थी, पर करुणा से भरी हुई थी। वो भी इधर उधर देखने लगे थे, पर मेरे श्री राम का ध्यान उस ओर जा ही नहीं रहा था। श्री राम लक्ष्मण को जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे, नित्य की तरह वही दिए जा रहे थे। वत्स, शरीर मिथ्या है,
मन भी तो मिथ्या हुआ ना। ये क्या बात हुई? ऐसे समय में ये क्या लीला कर रहे थे? नाथ नाथ पास ही आ गए थे भरत भैया, क्योंकि उनकी आवाज साफ होती हुई सुनाई दे रही थी। जब शरीर मिथ्या है तो मन को सत्य क्यों समझ रहे हो? मन भी मिथ्या, बुद्धि चित्त ये सब भी मन ही है, मन के ही प्रकार हैं वत्स, इस बात को समझना। श्री राम लक्ष्मण को आत्मज्ञान दे रहे हैं, पर लक्ष्मण का ध्यान मेरी तरह भरत भैया की पुकार में ही था। वो भरत भैया की हल्की आवाज जो निषाद राज से बातें करते हुए हमारी ओर ही बढ़ रहे थे। आज मैं पिता तुल्य अपने श्री राम के दर्शन करूंगा। हे निषाद राज, आज मैं अपने प्राण धन सीताराम के चरणों को देखूंगा, उन्हें अपने नेत्रों से लगाऊंगा। पर फिर मुझे सुबकने की आवाज आई। भरत भैया फिर मार्ग में ही बैठ गए थे और रो रहे थे। कहीं मुझ जैसे पापी भरत का नाम सुनकर प्रभु यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे क्या निषाद राज? ये हाथ उन पवित्र चरणों को छूने के अधिकारी हैं। ओह कैकेयी पुत्र, मेरे नाम के साथ ये कैकेयी कलंक भी तो जुड़ा है ना। ये सब कहते हुए रो रहे थे भरत भैया। नहीं भरत जी, आप उठिए, करुणा निधान श्री राम आपको देखकर प्रसन्न होंगे। आपके समान भक्त कौन होगा इस जगत में? निषाद राज ने समझाया था। हाथ पकड़कर भरत भैया को उठाया। शत्रुघ्न कुमार की हल्की आवाज मुझे सुनाई दी थी। भरत भैया, प्रभु यहीं आसपास ही हैं। क्या मेरे नाथ यहीं आसपास हैं? भरत उठे थे और वृक्षों से गले लगकर रोने लगे थे। ये वृक्ष भी भाग्यशाली है ना इस चित्रकूट के। शत्रुघ्न, ये वन, यहाँ के पशु पक्षी, ये सब नित्य मेरे श्री राम के दर्शन करते होंगे ना। धीरे धीरे बढ़ते आ रहे थे अब भरत भैया। एक अलग ही ऊर्जा फैल रही थी पूरे चित्रकूट में, प्रेम की ऊर्जा, निष्काम प्रेम की सुगंध। तभी मैंने देखा सामने भरत भैया, शत्रुघ्न कुमार, निषाद राज। मैं उठी। वो देखो भरत जी, वो बटवृक्ष के नीचे। निषाद राज ने जहां इशारा किया था उसी ओर तो देख ही रहे थे भरत भैया। अपलक नेत्रों से देख रहे थे भरत। कितना सुंदर रूप है ना प्रभु का। हाँ, कितना सुंदर। भरत भैया मुस्कुराते हुए नैनों से अश्रु बहाते हुए प्रभु के रूप को निहार रहे थे। उन्हें देह भान कहाँ था। कुशा के आसन पर सिंह स्कंद वाले श्री रघुत्तम श्री राम, इंदिवर सुंदर जटाधारी बलकल बसन पहने हुए शांत भाव से विराजमान श्री राम। मेरे नाथ, मुझे अपनाओ। मेरे नाथ, इस अधम भरत को क्षमा करो। भरत भैया दौड़े और दौड़ते हुए धरती में गिर पड़े। धूल शरीर में लग गई, पर वहीं से धरती में ही साष्टांग प्रणाम करते हुए तेजी से आगे आने लगे थे। उस भरत प्रेम की ऊर्जा वन प्रांत में फैल चुकी थी। पशुओं को तो अश्रु बहाते हुए देखा जा सकता था उस समय। पक्षी मूक हो गए थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अरे इतना ही क्यों, पाषाण पिघलने लगे थे। प्रेम का चमत्कार मैंने चित्रकूट में देखा। अब लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उठे और जब भरत भैया को देखा, नाथ नाथ कहते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए चले आ रहे हैं, तब प्रभु, भरत भैया देखो ना प्रभु, भरत भैया उठो आर्य, भरत भैया कितनी देर से आपको पुकारे जा रहे हैं, उठो।
उन्हें अपने हृदय से लगा लो। लक्ष्मण ने रोते हुए ही श्री राम से कहा था, मैं वैदेही अब समझी कि भरत की ओर देख क्यों नहीं रहे थे मेरे श्री राम, क्योंकि लक्ष्मण के कहने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री राम चाहते थे कि लक्ष्मण ही कहे कि भरत आए हैं। उन्हें अब तो हृदय से लगा लो, क्योंकि लक्ष्मण ने भरत भैया को बहुत बुरा भला कहा था। कहाँ है भरत? श्री राम उठे। बोल लक्ष्मण, कहाँ है भरत? ओह, ये क्या हो गया था मेरे श्री राम को? दौड़ पड़े श्री राम भरत के पास। भरत तो जमीन में साष्टांग प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। श्री राम गए। भरत, उठ भाई उठ। भरत को पकड़ा और उठाने लगे। नहीं नाथ, इन चरणों में ही रहने दो। पागल, उठ, मेरे हृदय में है तेरा स्थान तो भरत। नहीं नाथ नहीं, भरत तो इतना पापी है कि आपके चरणों में भी इसका स्थान नहीं है। रो रहे हैं भरत भैया। मेरे श्री राम ने जबरदस्ती उठाया भरत को और अपने हृदय से लगा लिया। देवों ने पुष्प बरसाए, पक्षियों का कलरव गूंज उठा। चित्रकूट के ऋषि, जिनकी आंखें आज तक सूखी थीं, वो बह चलीं। भरत भैया और मेरे श्री राम दोनों गले मिल रहे थे। मैं वैदेही क्या लिखूं उस प्रसंग के बारे में? प्रेम शब्दातीत तो होता है। भरत, बताओ ना, पिताजी कैसे हैं? माता कैकेयी कैसी हैं? तुम इस समय वन में क्यों हो? तुमने वल्कल भी धारण किए हैं, क्यों भरत? कितने प्रश्न थे मेरे श्री राम के भरत के प्रति। अपने पास ही बिठाया था भरत भैया को श्री राम ने। भरत भैया को ऐसे देखते रहे हैं जैसे युगों के बाद मिले हों। भरत भैया को छू रहे थे, तू बहुत दुर्बल लग रहा है। ये कहते हुए कमल नयन ने अश्रु बह चले थे। कुछ बोला नहीं जा रहा था श्री राम से। स्वर भी स्पष्ट नहीं थे। दूर से मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया रे। भरत भैया के वल्कल को छू रहे थे। तू तो राजा है, फिर ये सब क्यों बिलक उठे थे? अच्छा, पिताजी को तू किसके भरोसे छोड़ के आया है? वृद्ध हैं पिताजी, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है भरत। निषाद राज सिर झुकाकर रोए जा रहे थे। अच्छा बता, अयोध्या की प्रजा तुझसे प्रसन्न तो है ना? भरत, बता, धर्म के आधार पर ही तू राज्य को चला रहा है ना? फिर अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं श्री राम। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मेरा भरत भला धर्म के मार्ग को छोड़ सकता है? अयोध्या की प्रजा तो धन्य मान रही होगी अपने को। ये सब बातें सुनकर भरत भैया हिलकियों से रो पड़े थे। मैं तो धर्म से च्युत हूँ नाथ, मैं तो अधम से भी अधम हूँ। आप स्वयं ही बताइए, क्या मैं राज्य पालन करने योग्य हूँ? चरण पकड़ लिए थे भरत भैया ने श्री राम के। रघुकुल में सदैव धर्मात्माओं का ही राज्य रहा है। उस कुल में इस भरत को राज्य देना ये अन्याय है प्रजा के साथ। मैं तो मामा के घर था, मुझे कुछ पता नहीं कि अयोध्या में क्या अनर्थ हो चुका है। मुझे तो पिताजी का शरीर मिला, वो भी अंत्येष्टि करने के लिए। भरत के मुंह से इतना सुनते ही मेरे प्रभु रो पड़े, व्याकुल हो उठे। क्या पिताजी का शरीर नहीं रहा? मैं स्वयं गंगा यमुना बहाने लगी थी। मेरे साथ लक्ष्मण भी रो रहे थे। ये क्या हो गया? हे नाथ, अब आप चलिए अयोध्या। हमारे कुल में परंपरा ही है कि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलती है।
आपका अपना राज्य है, उसे स्वीकार करिए और हम सबको सुख प्रदान कीजिए। मैं भरत, फिर हंसते हैं भरत भैया, मुझे तो पिताजी ने अपने अंतिम दर्शन का अधिकारी भी नहीं समझा। ऐसे को राज ना दीजिए नाथ। पिताजी पिताजी, मेरे श्री राम व्याकुल हो पुकार ही रहे थे बारंबार। इस दुख के अपार सागर से सबको बाहर निकालना आवश्यक था, इसलिए आगे आए निषाद राज। नाथ, गुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं, माताएं आई हैं। निषाद राज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था। ओह, माताएं भी आई हैं। श्री राम एकाएक उठकर खड़े हो गए। हाँ भगवान, माताएं भी आई हैं। शत्रुघ्न कुमार, तुम यहीं अपनी भाभी माँ के पास रुको, हम आते हैं माताओं और गुरु महाराज को लेकर। इतना कहकर लक्ष्मण, भरत भैया और निषाद राज अन्य सब चल पड़े थे। भाभी माँ, ये क्या हो गया? शत्रुघ्न कुमार रो गए और ऐसे रोए मेरे सामने जैसे अभी तक वो सब दबा हुआ था अंदर ही अंदर। भाभी माँ, अयोध्या आज अनाथ की तरह हो गई है। ये बात सुनाते हुए शत्रुघ्न कुमार बच्चे की तरह क्रंदन कर रहे थे। मैंने सिर में हाथ रखा। कुमार, सब लिखा होता है भाई, संभालो अपने आप को। मैंने अपने आंसू पोंछे। फिर कुछ देर बाद मैंने कुमार से पूछा, श्रुत कीर्ति कैसी है? ये पूछते हुए मैं भी रो पड़ी थी। वो हम सब में छोटी है, वो इतनी राजनीति कूटनीति कुछ नहीं समझती कुमार, उसे संभालना। वो बच्ची है। शत्रुघ्न कुछ नहीं बोले, बस अश्रु ही बहाते रहे। उर्मिला कैसी है? मैंने फिर पूछा। मांडवी? पता है कुमार, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता रहती है मांडवी की। क्या होगा उसका? भरत भैया राज्य को स्वीकार करेंगे नहीं? प्राणनाथ श्री राम वापस जाएंगे नहीं? क्या होगा मांडवी का? आपको प्रणाम कहा है सबने। आंसुओं को पोंछते हुए कुमार ने कहा, मांडवी भाभी आपके बारे में बोलते हुए मूर्छित ही हो गई थी। जी कभी नंगे पांव नहीं चली। उनके कोमल पांव में कांटे गड़ते होंगे। उर्मिला भाभी तो सूखी आंखों से शून्य में ताकते हुए बोली थी, जी को कहना, हम हर पल उन्हें याद करते हैं, हमारी याद दिला देना। और श्रुत कीर्ति तो बस इतना ही बोली, 14 वर्ष तो बहुत होते हैं, कैसे बीतेगा ये समय? जी जल्दी आओ, हम सब बहनें आपको बहुत याद करती हैं। कुमार शत्रुघ्न ये सब कहते हुए रो रहे थे। भाभी माँ, आपको क्या लगता है, प्रभु वापस जाएंगे ना? कुमार के इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर देती? मैं चुप रही। भाभी माँ, चुप मत रहो ना, बोलो ना। अगर आर्य श्री राम अयोध्या नहीं गए ना, तो भरत भैया जीवित नहीं रहेंगे। ना ऐसे मत बोलो कुमार, मैंने शत्रुघ्न को चुप कराया। कुमार, भरत भैया मांडवी से मिलकर तो आए हैं ना? पता नहीं क्यों मुझे मांडवी की ज्यादा चिंता लग रही थी। अश्रुपूरित नयनों से मेरी ओर देखा कुमार शत्रुघ्न ने। फिर बोले, हाँ भाभी माँ, मेरे कहने से ही मांडवी भाभी के पास गए थे। उस समय मैं भी था भरत भैया के साथ। कैसी स्थिति थी मेरी बहन मांडवी की? भाभी माँ, भरत भैया गए, मांडवी भाभी ने भरत भैया के पांव छुए। मांडवी, अयोध्या में ये कैसा अनर्थ हो गया? तुम्हें तो सब विदित ही है ना? मांडवी भाभी ने
अपना सिर हाँ में हिलाया और आसन में बैठने का आग्रह किया। नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूं मांडवी। पता नहीं आर्य श्री राम मेरी बात मानेंगे या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे श्री रघुराज लौट आए और अपनी सत्ता स्वयं संभालें। मांडवी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं वहीं अपनी देह को जलाकर भस्म कर दूं। भाभी माँ, भरत भैया के मुंह से इतना सुनते ही मांडवी भाभी मूर्छित हो गई थी। संभाला था भरत भैया ने। मांडवी, तुमसे तो मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। क्या हुआ नाथ? मैंने जानबूझकर नहीं किया। चरण पकड़कर रो रही थी मांडवी भाभी। मांडवी, हम आर्यपुत्र श्री राम के सेवक हैं और सेवक को जिद करने का हक नहीं होता। स्वामी जो कहे, स्वामी जो आज्ञा दे, उसे चुपचाप मानना ही सेवक का धर्म है। मांडवी, तुम्हें क्या लगता है सेवा से बड़ा धर्म कोई है? और सेवा करना, सेवक बनना, ये सबसे दुरूह कार्य है। तुम्हारा पति ये भरत श्री राम के चरणों का सेवक है, इसलिए मुझे नहीं पता उनकी क्या आज्ञा होगी। इसलिए मांडवी, तुम्हें संभालना होगा अपने आप को और इस राज परिवार को। भाभी माँ, मांडवी भाभी हिलकियों से रोने लगी थी। अमृत के बारे में सुना है, पर विष का तो हम अनुभव कर रहे हैं। मांडवी भाभी ने भरत भैया को कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, आपके मार्ग में मैं कभी बाधा न डालूंगी। ये मांडवी आपको वचन देती है कि आप जिसमें प्रसन्न हो, मैं भी उसी में प्रसन्न रहूंगी। मैं वचन देती हूँ। पर नाथ, अश्रु बह रहे थे मांडवी भाभी के। क्या क्या मांडवी, बोलो। उस समय मांडवी भाभी ने अपने दोनों बाहें फैला ली थी। मैं बाहर निकल गया था। एक बार इस अभागिन मांडवी को अपने हृदय से तो लगा लो। रोते जा रही थीं और दोनों बाहें फैलाकर भरत भैया आगे बढ़े। मांडवी, आर्य श्री राम लौट आवें, इस भरत की और संपूर्ण अयोध्या के प्रजा की यही कामना है। मांडवी, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। पर तुम्हें संभालना होगा इस राज परिवार को, बिखरने ना देना। ऐसा कहते हुए भरत भैया ने मांडवी भाभी को अपने हृदय से लगा लिया था। काफ़ी देर तक सुबुकती रही थी। इतना सुनाकर शत्रुघ्न कुमार चुप हो गए थे। मैं साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछती रही। माँ कैकेयी, उनके प्रति कैसा व्यवहार है भरत भैया का? मैंने कुछ देर बाद फिर से ये प्रश्न किया। कुछ मत पूछो भाभी माँ। कैकेयी माँ को तो भरत भैया ने स्पष्ट कह दिया है, तू मेरी माँ नहीं। क्या? ये क्या कहा? मैं चौंक गई थी। हाँ, भरत भैया ने यही कहा है, अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया है। ओह, मुझे कष्ट हो रहा था ये सब सुनकर। मैं कुछ बोल ना पाई, फिर चुप हो गई। कुमार भी सिर नीचे करके चुप ही रहे। आज भी गिलहरी आ रही थी, वो उछलती थी, पर आज मेरा ध्यान उसकी ओर नहीं था, इसलिए तो वो भी उदास सी हो गई थी। नित्य लाने वाले बंदर केले के खंभे उखाड़ लाए थे। मैं अन्य दिन बड़े उत्साह से उनके हाथों से केले लेती, पर आज वो सब भी मेरे मुख को देख रहे थे। मैं रो रही थी तो बेचारी गिलहरी मेरे मुख की ओर ही देखे जा रही थी। कुमार, एक बात बताओ ना, जब माँ कैकेयी को त्याग दिया, फिर उन्हें भरत भैया चित्रकूट में क्यों लाए? मैंने पूछा।
भाभी माँ। मुझे संबोधन करते ही कुमार शत्रुघ्न आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। जब हम सब अयोध्या से चित्रकूट की ओर चल रहे थे, माताएं पालकी में बैठ रही थीं, तब मैंने देखा अन्य कहारों से कैकेयी माँ झगड़ रही थी। मेरी पालकी कहाँ है, मैं किससे बैठूं, किस में बैठूं? मैंने सुना कहारों ने मेरी ओर देखा था। मुझे उस समय कैकेयी माँ शत्रुघ्न के समान लगती थी, शत्रु के समान लगती थी। तब मैंने कहारों के सामने कहा, जिसने आज इस अयोध्या को अनाथों की स्थिति में पहुंचा दिया, उसे पालकी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कहा कुमार? कैकेयी माँ की स्थिति ही मुझे सबसे दयनीय लगती है। बेचारी को कुछ मत कहा करो। हाँ, हो गई गलती, पर ये सब कुमार मेरे आर्य पुत्र श्री राम की इच्छा से ही हुआ है। यही रहस्य है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनकर कुमार चुप हो गए थे। अच्छा, आगे क्या हुआ? मैंने पूछा। माँ कैकेयी अकेले ही आम प्रजाजन के साथ सिर में पोटरी लिए पैदल ही चल दी। कैकेयी कहाँ है? भरत भैया ने माँ कहना छोड़ दिया है। मुझसे पूछा, कैकेयी कहाँ है? मैंने कहा, वो जा रही हैं पैदल। तब मुझे भरत भैया ने समझाया, शत्रुघ्न, कैकेयी को आर्य श्री राम के पास ले जाना आवश्यक है, क्योंकि वरदान पिताजी से इसने ही मांगे हैं। कल वन में प्रभु श्री राम हमसे कह सकते हैं, तुम्हारी बातें मैं क्यों मानूं? जिसने मेरे पिता से वचन लिए थे, उस माँ कैकेयी को तो बुलाओ। तब क्या करोगे शत्रुघ्न? मुझे भरत भैया ने समझाया, कैकेयी को पालकी दो और उसे सत्सम्मान उसमें बिठाओ। बेचारी माँ कैकेयी। मैं माँ कैकेयी के बारे में सोचने लगी थी। आज सब उदास थे, सब रो रहे थे। इतना ही नहीं, चित्रकूट रो रहा था। चित्रकूट के वन्य जीव सब रो रहे थे। वन का अधिदेव भी व्याकुल हो उठा था। अवधवासियों की आवाजें आने लगीं। पर्णकुटी से हम बाहर आए तो मैंने देखा सफेद वस्त्रों में माताएं। मैं रोते हुए दौड़ी, माताओं के चरणों में गिर गई। बड़े प्रेम से माताओं ने मुझे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। गुरु वशिष्ठ जी को मैंने प्रणाम किया। पिंडदान मैंने ही पिंड तैयार किया था अपने हाथों से। मेरे पूज्य ससुर जी श्री दशरथ जी का पिंडदान किया गया। किसी ने उस दिन कुछ नहीं खाया, जल तक नहीं पिया। नहीं, चित्रकूट के भीलों ने भी कुछ नहीं खाया। पशु भी जल तक का त्याग करके हमारी शोक संवेदना में साथ थे। जय जय श्री सीताराम। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय।